न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, बुक के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, पास पेपर के न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया था, 2016 का था, आपको करना है। पास पेपर का क्वेश्चन करो, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर पास पेपर में यहाँ पहुंच गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम। हाउ मच एनर्जी, आपको पता है न्यूमेरिकल में डेटा पहले निकालना होता है, बोले एनर्जी फाइंड करो, यानी एनर्जी क्वेश्चन मार्क, किस चीज के लिए, कितना एनर्जी चाहिए हमें क्या करने के लिए, टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। क्या मतलब इस सेंटेंस का, यानी हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब आपको आयोनाइज करना है तो जाके एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने डिफाइन किया था आयोनाइज क्या है। क्या मतलब आयोनाइज करना, आयोनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाला, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे बोला हमें आयोनाइज करना है, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम है, उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, एटम से बाहर। इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, यानी आपको लेके जाना है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब एटम से फर्स्ट ऑर्बिट से बहुत दूर लेके जाना है, बाहर लेके जाने का मतलब बहुत दूर, उसको हमने इन्फिनिटी से शो किया मैथमेटिकली, इसका मतलब है यानी 1 से लेके जाना है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर लेके जाना है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको कितना एनर्जी देना है, सवाल है कितना एनर्जी देंगे तो ये 1 से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला केस कभी देखा था तुमने, देखा तो नहीं था, अभी देखा है, लेकिन इसको हम इस इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। कितना एनर्जी देना है, ये वाला इक्वेशन जो लास्ट क्वेश्चंस में हमने यूज किया है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये कहाँ से आया, इसी इक्वेशन से आप इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ से आया, ये आपको पता है, जब भी कोई एनर्जी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो जो लाइट रे इमिट होगी उसके लिए एनर्जी का इक्वेशन कई था, उसमें से एक ये था। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर भी यूज कर सकते हो, क्यों यूज करते हैं, कर सकते हैं सर, यहां पे देखो ये तो ऊपर से नीचे आने के लिए है, ठीक है, तो लाइट रे इमिट होगी तो एनर्जी का इक्वेशन ये। यहां तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है हमारे एग्जाम्पल में, तो क्या यही क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, मैं बोला कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको जितना एनर्जी देना है, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट ध्यान में रखो, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी आपको देना है, जब ऊपर से नीचे आएगा उतना ही एनर्जी क्या होगा बेटा, लॉस होगा, यानी उतनी ही एनर्जी के लाइट रे निकलेगी। तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा, जितने भी ऊपर जाने वाले केस है उसको नीचे आने वाले केस के इक्वेशन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा जो पॉइंट है वो जहन में बिठा दो, क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसका पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट, कि जितने अगर ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जितने भी केस है, ठीक है, तो नीचे आने वाले जो केस है उसके इक्वेशन को आप ऊपर जाने वाले केस के लिए भी यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जितना एनर्जी देना है, जब नीचे आएगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो ऊपर जाने के जितने भी केस हैं आप उसको नीचे आने के केस में कन्वर्ट करो और उसके इक्वेशंस लगाओ। तो 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो आप यूं सपोज करोगे ये इन्फिनिटी से आ रहा है 1 पे, यानी इसको इन इनिशियल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लो, यानी बहुत दूर से आ रहा है, और एन फाइनल को क्या लो, 1 पे लो। आंसर सेम होगा, ऊपर जाए या नीचे आए। तो नीचे आने वाले केस के लिए हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो इसको मैं नीचे आने वाले केस में कन्वर्ट कर लिया। अब एन इनिशियल इन्फिनिटी, एन फाइनल 1। बात क्लियर हो गई बेटा।
अब आप सोल्व कर सकते हैं। अब आप क्या निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी। H गिवन है कांस्टेंट वैल्यू, C गिवन है कांस्टेंट वैल्यू, RH गिवन है कांस्टेंट वैल्यू, आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी का इक्वेशन क्या है, Hc अपॉन लेमडा। H और C तो कांस्टेंट वैल्यूज है, गिवन है। लेमडा कहाँ से फाइंड करें, लेमडा का इक्वेशन याद है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, जो लाइट रेज निकलती है, उसका जो वेवलेंथ है, हम किससे फाइंड कर सकते हैं, लेमडा वाला इक्वेशन। 1/, लेमडा इज इक्वल टू आर एच। बहुत प्रैक्टिस हो गई इसकी, तो मेरे ख्याल में आप जल्दी जल्दी आप गेस कर सकते हैं। एन एफ स्क्वायर माइनस 1/, एन आई स्क्वायर। बात क्लियर हो गई बेटा। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले लेमडा निकालना पड़ेगा भाई, फिर इसमें पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले लेमडा निकालना, 1/, लेमडा इज इक्वल टू आर एच। आर एच की वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, पुट कर लिया। फाइनल 1 होगा, इनिशियल इन्फिनिटी। एक्चुअली उल्टा है, इनिशियल 1 है, फाइनल इन्फिनिटी। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने बोला ऊपर जाने को आप जो केस है उसको आप नीचे आने वाले केस के इक्वेशन से कर सकते हैं, आंसर सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। तो हमने लिखा एन इनिशियल इन्फिनिटी, एन फाइनल 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से करो। 1/∞ 0, मैंने बता दिया ये कैसे होता है। 1 का मतलब 1, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत दूर डिस्टेंस पे ना, बहुत बड़ी वैल्यू। जब एक को बहुत बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। मिसाल भी मैंने दी, मिसाल के तौर पर एक सेब है आपके पास, और इन्फिनिटी आप लोग सपोज करो 100 लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 100 है, 1000 लोग। अब उस एक सेब को जब आप 1000 लोगों में डिवाइड करो तो सबको कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 0। तो 1/∞ यानी 1 बहुत बड़ी वैल्यू 0 हो जाएगी। बचा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इसको इन्वर्स करेंगे तो लेमडा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें लेमडा हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेमडा हमने इसलिए निकाला ताकि एनर्जी निकाल सके। आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। एच और सी तो गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, लेमडा की वैल्यू ये पुट कर ली मैंने, तो यहाँ से जूल्स में आएगा। अब पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसने लिखा हुआ है एनर्जी फाइंड करो, ये नहीं बताया, यूनिट नहीं बताया कि किस में कन्वर्ट करो, तो जूल्स ही में रखो, फिर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहें कर भी लो, यहाँ तक करो सही है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। लेकिन अगर करना चाहें तो आसान है, आपको पता है, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आया आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना हो तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको। ये आया है जी, ये जो अभी मैंने किया था ये 2017 में आया है, ठीक है, और ये जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ ये 2002 और 1995 में आया हुआ है। यही क्वेश्चन है, अल्फाज थोड़ा चेंज कर दिया। देखो मैं आपको हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करो। ये यही बिल्कुल यही सॉल्यूशन है, वैल्यूज भी यही है, इक्वेशंस भी यही है, सिर्फ थोड़ा सा अल्फाज सर आवाज नहीं आ रही। सर आप अटक गए सर। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और आप अटक गए सर। हेलो चेक क्लास हैंग हो गई। क्लास हैंग नहीं हुई सर, हैंग हो गए। Oh yeah.
अच्छा बेटा, मैं एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से मैं डिसकनेक्ट हो गया। अब आवाज आ रही है सबको? मेहदी रिजवी, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बीच में, मैं डिस्कनेक्ट हो। तो मैं ये बता रहा था बेटा, पास पेपर कर रहे थे तो आयनाइजेशन का एक क्वेश्चन मैंने कर लिया। एक और क्वेश्चन आया है पास पेपर में, वो भी आयनाइजेशन ही का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अल्फाज उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो कैसे। उसने ये लिखा, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये लॉन्गेस्ट बोला ताकि आपका दिमाग वो जो पहला क्वेश्चन किया था ना उस पर चला जाए, वो ज्यादा रिपीट हुआ। जबकि आगे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो वाला केस ही नहीं है। देखो, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, यानी वेवलेंथ फाइंड करना है। इतना तो हमें पता चल गया कि वेवलेंथ फाइंड कर, ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ गाइड दूंगा आपको। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ आयनाइजिंग हाइड्रोजन एटम। वो वेवलेंथ बताओ उस लाइट की जो कि हाइड्रोजन को आयोनाइज कर सके। तो ये वही आयोनाइजेशन का क्वेश्चन। और एनर्जी भी बताओ उस लाइट की। इसका क्या मतलब है? आयोनाइजेशन का मतलब यानी फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना। मैथमेटिकली यानी फर्स्ट ऑर्बिट से बहुत दूर लेके जाना, इन्फिनिटी पे। देखो वही केस है। हाँ, आयनाइजेशन बोला है ना, तो वही केस हो गया। अब आप बताओ, ये आयनस कौन कर रही है? बोल रहे हैं हमने एक लाइट रे टकराया है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, ये ऊपर कैसे चला गया आयनाइज कैसे? जब आप एनर्जी देंगे तो एटम से निकलेगा। वो जो एनर्जी आपने दिया है वो लाइट के फॉर्म में दिया है। अब बोले उस लाइट की वेवलेंथ भी बताओ और एनर्जी भी बताओ। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन हो गया। हमने बोला जितने भी ऊपर जाने वाले केस है उसको नीचे आने वाले केस में कन्वर्ट करो, क्योंकि नीचे आने वाले केस के इक्वेशंस हमें मालूम है। तो नीचे आने वाले केसेस में कन्वर्ट करो और वो वाला इक्वेशन लगाओ। तो 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसा है जैसे इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है। अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी? 1/λ वाले इक्वेशन से आएगा, बिल्कुल सेम, वैल्यूज भी सेम है। ठीक है। एनर्जी क्या होगी? ऊपर जो हमने यूज किया, hc/λ होगी।
तो ये आप खुद कर लें, मैंने आपको गाइड किया सिर्फ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, तो ये आप खुद कर लें। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, a photon of what minimum energy is required to excite a hydrogen atom from n is equals to 1 to n is equals to 3। ये भी ऊपर जाने वाला केस है, यानी इलेक्ट्रॉन का नीचे से ऊपर जाना। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एनर्जी बताओ उस लाइट रे की जो कि हमें चाहिए, यानी एनर्जी फाइंड करना है आपको। ये खुद करो, ठीक है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। एनर्जी आपको फाइंड करना है, किसके लिए? उस लाइट रे की एनर्जी फाइंड करो जो हाइड्रोजन एटम को 1 से 3 पे लेके जाता है। मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 1 पे होता है, आपने वो लाइट इससे टकराया तो उसने इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 पे लेके गया। अब आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी एनर्जी? बोला एनर्जी फाइंड करो, तो बोलेंगे भाई ऊपर जाने का जो केस है वो नीचे आने वाले केस से बिल्कुल सेम है। तो हम नीचे आने वाला जो केस है ना उसका इक्वेशन लगाएंगे, तो 1 से 3 पे जाए ऐसा है जैसे 3 से 1 पे आया। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जो आता है उसके सारे इक्वेशंस हमें मालूम है। पहले आपको दोबारा लेमडा फाइंड करना होगा 1/λ से, और फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/λ से एनर्जी फाइंड करना होगा। बात क्लियर हो गई बेटा? बिल्कुल सेम है इक्वेशंस, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज है, इसमें तो वैल्यू भी सेम है, इसलिए मैंने नहीं करा है, सिर्फ गाइड किया। पॉइंट सिर्फ इतना है, जब भी नीचे से ऊपर जा रहा हो इलेक्ट्रॉन उसको आप कन्वर्ट यू सपोज करो कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि सारी चीजें सेम होंगी। फिर ये वाले इक्वेशंस लगाओ 1/λ और hc/λ वाला, ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा बेटा, ये दोनों कर लेना जरूर। अब सब मैं थोड़ी करूंगा, सिमिलर है तो छोड़ दिया, गाइड भी कर लिया, ठीक है बेटा? खुद कर लेना। ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिया पास पेपर की, कि आप खुद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है 2019 में, तो 6 क्वेश्चन में से 3 मैंने कर लिया, 3 आपको करना है, और एक और भी कर रहा हूं, ये 7वां क्वेश्चन। व्हाट इज पास पेपर से, व्हाट इज दी वेवलेंथ? अगेन आपको फाइंड करना है वेवलेंथ, ठीक है? अब हमें पता है वेवलेंथ कब, वेवलेंथ ऑफ, आगे बोला है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पासचन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब यानी लाइट रे, जब लाइट रेज निकलती हैं तो सरफेस पे लाइंस बनाते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। एक्चुअली वो लाइन वही लाइट रे है। तो वेवलेंथ फाइंड करना है किसके लिए? उस लाइट रे के लिए जो कि किसका है? पासचन सीरीज का है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पासचन सीरीज। पासचन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो लाइमन सीरीज कहलाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। अब यहाँ पे बोला है पासचन सीरीज है, थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जो सीरीज बनता है उसको हमने क्या नाम दिया था? पासचन सीरीज। जाके देख लेना सीरीज वाले लेक्चर में। तो इन शॉर्ट पासचन सीरीज का मतलब है आपको NF गिवन है। पासचन सीरीज का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ऊपर से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। तो एक तो पता चल गया, फाइनल ऑर्बिट 3 है। इनिशियल क्या होगा? इनिशियल के लिए इस पे गौर करो, बोले थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करो पासचन सीरीज का। अब पासचन थर्ड पे आना है तो पासचन सीरीज बनेगा, तो देख लें कौन कौन से थर्ड पे आ सकते हैं। 4 से थर्ड पे आ सकता है, तो पहली लाइट रे निकलेगी इस सीरीज के। फिर 5 से थर्ड पे आए तो दूसरी लाइट रे निकलेगी इस सीरीज की। फिर 6 से अगर 1/3 पे आए तो फिर तीसरी लाइट रे निकलेगी। इसने यही पूछा है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, यानी तीसरी लाइट रे की जो इस सीरीज का है, तीसरी लाइट रे की वेवलेंथ निकालो। तो फिर क्या पुट करना हो बेटा? पासचन का मतलब n फाइनल इज इक्वल्स टू 3। अब बोले थर्ड लाइट रे, तो इनिशियल क्या लेना होगा? 4 से आएगा तो फर्स्ट लाइट रे निकलेगी, 5 से आएगा तो सेकेंड लाइट रे निकलेगी, 6 से आएगा तो थर्ड लाइट रे निकलेगी। तो NI आपको रखना है
6। बात क्लियर हो गई, इसमें यही पॉइंट है, बाकी तो सेम है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वेवलेंथ वाला इक्वेशन लगाएंगे। आर एच भी देखो कांस्टेंट है, गिवन है, ये आर एन नहीं है, आर एच है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था गिवन होगा, गिवन है, अब लगा वही चीज रिपीट हो रही है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर आगे वैल्यूज पुट करो। आर एच कॉन्स्टेंट वैल्यू है, गिवन है, ये लो। इनिशियल ऑर्बिट की जगह मैंने 6 रखा, आपने देखा 6 से आएगा तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। और फाइनल ऑर्बिट की जगह मैंने 3 रखा, क्योंकि इसने बोला है पार्शियल सीरीज है, पार्शियल सीरीज में फाइनल ऑर्बिट 3 होता है। अब 1/λ कैलकुलेट करो तो वैल्यू ये आएगी, इनवर्स करो तो वैल्यू ये आएगी। ये आपके पास आया लेमडा की वैल्यू जब 6 से 3 पे आया, पार्शियल सीरीज के थर्ड लाइन की जो वेवलेंथ। अब एनर्जी आप भी अगर एनर्जी भी पूछ लेता आप निकाल सकते हैं, एनर्जी hc/λ। सारे क्वेश्चंस रिपीट है। बात क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन पास पेपर।